We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. This video is co-powered by KR Mangalam. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। यह कदम भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया। ज्यादातर वीजा धारकों के देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल रविवार की डेडलाइन रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से कह दिया कि अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेज दें। डेडलाइन के बाद भी भारत में कुछ पाकिस्तानी हैं जो देश छोड़कर नहीं गए, वो अभी भी भारत में रह रहे हैं। उनका क्या होगा और सीमा हैदर जैसों के साथ भारत सरकार क्या करेगी, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों का इंडियन वीजा रद्द करना भी शामिल था। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जाएंगे। 13 कैटेगरी के वीजा धारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। हालांकि इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया, यानी 27 अप्रैल। इन लोगों को हर हाल में 27 अप्रैल को भारत छोड़ना था। हालांकि कई पाकिस्तानी नागरिक अभी भी जिद पर अड़े हैं और वो भारत छोड़कर नहीं गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ही अब उनका देश है, वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। अब जो पाकिस्तानी भारत में रह गए हैं उनके साथ क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील इस पर कहते हैं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा है, अगर वो आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराधी माने जाएंगे। इन्हें 1 से 5 साल तक जेल या 10 से 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सजा पूरी करने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने को कंट्रोल करता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा को बनाए रखना और जासूसी और तस्करी जैसे कामों को रोकना है। नए कानून को 4 पुराने कानूनों से रिप्लेस किया गया है। फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटीज एक्ट 2000। इसके तहत वो व्यक्ति विदेशी है जो भारत का नागरिक नहीं है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा के बिना या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है तो वो गैर कानूनी विदेशी माना जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई विदेशी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 5 साल तक जेल और 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सजा पूरी करने के बाद अपराधी को देश से निकाल दिया जाता है और भारत में हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। अब सवाल है कि सीमा हैदर के मामले में सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील AP सिंह कहते हैं कि सीमा हैदर भारतीय है, वो भारतीय मीणा की मां है, भारत में उनका पति है, ससुराल है और यही शादी हुई है। उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया है। वे सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार रह रही है। ऐसे में उनका पाकिस्तान जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। AP सिंह ने कहा है कि सीमा हैदर का मामला अलग है क्योंकि वे बिना वीजा के भारत आई थी। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई और हिंदू धर्म अपनाकर नेपाल में सचिन के साथ शादी कर चुकी है। फिर भारत आकर यहाँ शादी की। वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय और ATS को सौंप चुकी है। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। कोर्ट के आदेश पर वे रबुपुरा में रह रही है और अदालत के आदेश का पालन कर रही है। वहीं सीनियर वकील का कहना है कि सीमा हैदर जैसे मामलों में सरकार जांच के बाद फैसला करेगी। सीमा की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। इसके अलावा भी कई केस हैं जिन पर सुनवाई बाकी है। ऐसे में इन केसों की जांच होगी, फिर तय किया जाएगा कि इन्हें डिपोर्ट करना है या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।